यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिए। और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया। मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। इनका यह भी मकसद नहीं अब है, अब तो बोलती है बंद है, अब तो बहाना ढूंढते हैं। और जब विधानमंडल का नेता लापता है तो आप दंड बैठक करते रहिए, कोई औचित्य है उसका? 9 ग्रह में किस ग्रह पर हैं बैठे हुए यह जानना चाहते हैं। बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, 4 राज्यों में मुकदमा है। तो क्या लीगल काम से गए हैं या अपना संपत्ति का कोई रसीद उसीद कटवाने के लिए गए हैं? बताइएगा ना। आप विपक्ष के नेता हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है क्या आप? और नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यदि जेपी आंदोलन में जेल नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा लोकतंत्र का नेता नहीं बने होते। उसका कारण कौन था? कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कहा जा रहा था कि बिहार की सियासत को साध लिया है। ये चर्चा है, लेकिन ये चर्चा ऐसी चर्चा है जिस चर्चा को लेकर इस तरीके से चर्चा आप नहीं कर सकते। लैंड फॉर जॉब मामले में ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चार्जशीट पर फैसला आना था, टल गया। बीच चुनाव में भी तारीख पड़ा, वो भी टल गया। फिर से तारीख पड़ा, वो भी टल गया, और आज फिर टल गया। आज सीबीआई कोर्ट को पता चला कि जितने आरोपी हैं उसमें कुछ आरोपी मर भी गए हैं, और जो आरोपी मरे हैं इस वजह से हम अब अगली सुनवाई में इस पर बातचीत होगी कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या किस तरीके से हो। समझ गए ना? बाकी सब चीज़ तो सब समझ ही रहे हैं। वैसे समझने वाली बड़ी बात यह है कि वो तो कोर्ट कचहरी का मामला चलता ही रहेगा। तेजस्वी उस दौर में किस उम्र में था, क्या उसका लाभ मिला, ये तो सबको पता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सदन में लगातार तेजस्वी अनुपस्थित हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज उनको अपनी बात रखनी थी, लेकिन वो आज भी सदन में नहीं आई। कल वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए, उस दौरान भी वो सदन में उपस्थित नहीं थे। तो इतने महत्वपूर्ण चर्चा में अगर नेता प्रतिपक्ष खुद मौजूद न रहें तो फिर उस सदन का मतलब क्या है? वैसे आज सदन में कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, लेकिन अपने अपने अंदाज में बुलडोजर की भी बात हुई, अपने अपने अंदाज में उन मुद्दों पर भी बात हुई जिन मुद्दों को लेकर विजय सिन्हा थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिखे। इसके अलावा विजय चौधरी भी दिखे। हालांकि सर्वजीत को बहुत बढ़िया मौका मिला था। सर्वजीत अगर चाहते तो दिल जीत सकते थे, लेकिन दूर दूर तक वो अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाए। सर्वजीत को मौका था, वो मौका वो जाया कर दिया, ये तो साफ दिख रहा था। लेकिन बड़ी बात ये है कि मुकदमों की वजह से तेजस्वी बिहार से बाहर हैं या फिर कुछ और वजह है, या फिर इस हार से अभी भी तेजस्वी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई सवाल हैं जिन सारे सवालों पर चर्चा होगी, और ये भी चर्चा होगी कि आखिर तेजस्वी इस तरीके से रन छोड़कर बिहार को छोड़कर बाहर रहेंगे तो फिर आरजेडी के होने या नहीं होने का मतलब क्या है। अब तो सत्र का कल आखिरी दिन है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से तेजस्वी को लेकर सवाल हुआ, सदन में क्या खास हुआ, ज़रा सुनिए और मजा लीजिए। अब सदन में वो पहली वाली बात नहीं रही। बहुत कम ऐसे सदस्य बचे हैं जिनकी बातों से आप कुछ पत्रकारिता को लेकर कुछ नई बात भी निकाल सकते हैं, या फिर आप को लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारी चीज़ें अब सदन में वो चीज़ें नहीं रही। ना अब वो डिबेट रहा, ना उस तरीके की डिबेट में भाग लेने वाले लोग रहे। बस हाँ, ये एक बात, राणा रणधीर आज कुछ बेहतर तरीके से सरकार के पक्ष में अपनी बात को रखा है।
कृषि नीति से लेके मत्स्य पालन से लेके अंडा पालन, मुर्गी पालन में बिहार किस तरीके से आत्मनिर्भर बना है, उस पर उन्होंने अच्छे तरीके से फोकस किया है। तमाम चीज़ों को सुनिए और आनंद लीजिए कि जिसको आपने चुन कर भेजा है वो विधानसभा के उस कीमती वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ज़रा आप भी सुनिए और समझिए कि जिनको आपने भेजा है वो आपके लिए यहाँ किस तरीके से आवाज़ उठा रहा है। और फिर तेजस्वी क्या कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी तो ले लिए, लेकिन किस तरीके से मुख मोड़कर दिल्ली चले गए हैं, ये तो चर्चा होगी ही ना। सुनिए क्या हुआ आज। हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए। मैं, क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है। 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया, 2024 में आपको लगभग 9500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इस बार हम लोग गए थे, स्वयं गए थे, मैं गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी गए थे, संजय झा जी गए थे। हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही लोग दिखाते थे। विरोधी पक्ष ही, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया। और स्वाभाविक ये लोग अब इस प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखा है, लोकतंत्र की हत्या की है। और नीतीश कुमार जी यहां मुख्यमंत्री हैं, यदि जेपी आंदोलन में जेल नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा लोकतंत्र का नेता नहीं बने होते। उसका कारण कौन था? कांग्रेस पार्टी। यही लोग बोल रहे हैं। जिस लालू प्रसाद जी को कहा गया कि गरीबों का बेटा, गरीब गुदरी का लाल बेटा, माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य पूरे होने तक बैठक की अवधि विस्तार की जाती है। बोले जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है, सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया। और स्वाभाविक है, कई हमारे साथी ने कहा कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1 करोड़ 90 लाख परिवार है जिसके सभी परिवार को
125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से, आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे, तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है, माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। देखिए, विपक्ष जो जनता का जनादेश आया, जब विधानमंडल के नेता ही लापता हों, गुमशुदा हों, तेजस्वी यादव का लोकेशन नहीं मिल रहा हो, तो यह तो स्वाभाविक है भाई। जब महामहिम के अभिभाषण पर प्रस्ताव रखा गया, धन्यवाद प्रस्ताव का, उसका समर्थन किया गया, और इस संदर्भ में माननीय सभापति जी ने सदन के चेयर से यह कहा कि जो आपके द्वारा दिए गए, जो विपक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव है, वह विभिन्न विभागों को भेजा गया, समाहित हुआ, तो फिर इसका औचित्य क्या है? तो केवल हिट एंड रन, इनका यह भी मकसद नहीं अब है। अब तो बोलती बंद है, अब तो बहाना ढूंढते हैं। और जब विधानमंडल का नेता लापता है, तो आप दंड बैठक करते रहिए, कोई औचित्य है उसका? है कि आप नीरज कुमार को कोई खोजने का उचित नहीं बनता है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है। अरे हमको अधिकार नहीं है? ये बिहार विधानमंडल के नेता है तेजस्वी यादव, खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी विधानमंडल के नेता हैं, राबड़ी देवी जी विधान परिषद की नेता हैं, विधानमंडल के नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, तो कैसे नहीं पूछेंगे? पूछने का अधिकार है। और हम इस राज्य के वोटर हैं, इनका संपत्ति, इनका हरियाणा, दिल्ली, कहाँ सुनते हैं केस मुकदमा है, तो हम पर केस मुकदमा नहीं है तब नहीं पूछेंगे? ये पूछने का हमको अधिकार है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हिम्मत है राजद में, तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे। नहीं, चिंता हमको इसलिए सता रहा है कि भाई विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से लापता हो जाए, मनः सीएम हो जाए। हमने 18 तारीख को शपथ ही ले लिए, मना पूजा जैसे होता है वैसे मना शपथ ले लिए। तो हमको लगा कि भाई शपथ लेके कहाँ पर घूम रहे हैं, ये जानना चाहते। उनका मंत्रिमंडल कहाँ है, कहाँ पर वो हैं, उनका लोकेशन क्या है, 9 ग्रह में किस ग्रह पर हैं बैठे हुए, यह जानना चाहते हैं। बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, 4 राज्य में मुकदमा है। तो क्या लीगल काम से गए हैं या अपना संपत्ति का कोई रसीद उसीद कटवाने के लिए गए हैं? बताइएगा ना। आप विपक्ष के नेता हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? आप कस्टोडियन है, कैबिनेट मंत्री हैं आप, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ है, तो अब दर्जा मिला हुआ आप बताइएगा नहीं? सवाल तो पूछेंगे ही हम। बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, योगी मॉडल चलेगा? नहीं, बुलडोजर क्या होता है जरा हम ही सीखना चाहते हैं। हम आज तक नहीं देख पाए, हम बहुत सर्च भी किए कि बुलडोजर कैसा, जेसीबी देखे हैं, खुरपी देखे हैं, कुदाल देखे हैं, बुलडोजर क्या होता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जेसीबी पर भी आ रहा हूँ। अतिक्रमण के लिए बिहार पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 से बना हुआ अतिक्रमणवाद चलता है। सेक्शन 3 और 4 के तहत लोग अपना आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद जवाब उनका आता है, उसके बाद फिर नोटिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी करे किसी का घर उजाड़ दीजिएगा आप, ये किसी को अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, तो उस न्यायालय का निर्देश को नहीं माने। जो लोग बुलडोजर की बात करते हैं तो उनको बुलडोजर लेके दिखाना चाहिए कैसा होता है बुलडोजर, कैसे बनता है, वो कौन कंपनी है, वो हम लोग भी जान पाए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे कि भाई कहाँ बनता है। क्योंकि बुलडोजर हम खोज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
हमको नजरे नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर है ये बुलडोजर। भाजपा के लोग बिहार को न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड हब ग्लोबल पार्क प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। स्टार्टअप एवं अनयूज इकोनॉमी क्षेत्र के रोजगार देने वाली गतिविधियों के विस्तार के उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना भी की जा रही है। महोदय, बालू वाले लोग बालू की चाहत की जो भावना रखते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस बालू के मामले में नरसंहार होता था, आप यहां थे और मैं वहां बैठा था, 1000 राउंड गोली इसी कोइलवर में चली थी। 3 दिन सदर के अंदर प्रश्न उठा था, हंगामा हुआ था। आज बता रहे हैं, धैर्य से सुनिए, आज उस गोली कांड का एक भी साल भर में घटना नहीं घटित हुआ और राजस्व 117% बढ़ाया महोदय। ओवरलोडिंग बंद है, 10,000 का इनाम भी है। गड़बड़ करेंगे तो अंदर भी जाएंगे और हर्ष फायरिंग नहीं, वह पटाखा फोड़ने का और उसकी जांच भी हुआ है। और अगर जो इस तरह ये जंगल राज वाले लोग को खुला चुनौती है कि जाकर के रोज वो जो पटाखा उस दिन फूटा है रोज शादी में वो फोड़ रहा है, ये पूरा बिहार, वहां का प्रशासन और आपके विपक्ष के लोग ने भी बयान दिया है। जो कांग्रेस में गए हैं वो लोग भी कहा कि नहीं, ये हर्ष फायरिंग नहीं, ये पटाखा फोड़ने का जो शादी ब्याह मरनी हरने में भी ये काम करते हैं, उसकी जवाब जांच भी आई। आपको बालू के क्षेत्र में महोदय, मैंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, आप मेजर मिनरल में भारत सरकार से मेजर मिनरल में भी कई नए ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये बता दें महोदय कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कई नए कड़े कदम उठाए जाएंगे महोदय। जो बालू माफिया जिस तरह से उसके फन को तोड़ने का प्रयास किया, आज कई बालू माफिया घाट सिलेंडर करके भाग रहे हैं। मैं उनको भागने नहीं दूंगा, उसके सिक्योरिटी को भी जब्त करूंगा और नए नियम के तहत बालू में काम करने वाले लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये माहौल भी खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, राजस्व भूमि सुधार के अंदर भू माफिया, ये बालू माफिया और भू माफिया हमारा नेतृत्व ने हमारे जिम्मे दिया है, उनके विश्वास पर खड़ा उतरकर इन दोनों को बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने का। प्लीज बैठ जाए, प्लीज अनुमति महोदय। ऐसे नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोग बिना प्रमाणिकता के, इस तरह के लोग ही अराजकता बिहार में जंगल राज फैलाए थे और इनसे मुक्ति के लिए हमने संकल्पित हुआ है और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे। जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया, मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊंगा महोदय। और एनडीए सरकार के परेशानी घबराए, जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कृपया संक्षिप्त जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बैठे ना बोले, परेशानी आपका झलक रहा है, हम देख रहे हैं। कृपया टोका-टोकी ना करें, बैठे ना बोले। सुशासन के साथ शांति विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सरकार साकार करेगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ पुनः सभी माननीय सदस्य जो नए आए हैं उनका अभिनंदन, उज्जवल भविष्य की कामना। और मैं कहूंगा, जब मौसम बदलता है महोदय, मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार वस्त्र पहनता है, खान पान बदलता है,
रहन सहन बदलता है, जो नहीं बदलेंगे वो जरूर बीमार पड़ेंगे। मित्र के नाते सलाह है कि मौसम बदला है, सुशासन की सरकार, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास के भाव में आप अपने अराजकता की मानसिकता से बाहर निकलकर विकसित बिहार बनाने में सहयोग करें, आप उसमें अपनी भागीदारी करें, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, आपका समय